हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई के लिए हिंदी की प्रैक्टिस। हमारा ये गोल है कि हम हिंदी में 40 में से 40 क्वेश्चन कैसे सही करें। पेपर में हमारा यही गोल रहना चाहिए कि हम हिंदी में 40 में से 40 क्वेश्चन कैसे सही करें, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 40 में 40 पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं और वो भी बहुत आराम से। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं आज से हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। यानी कि जो छा शब्द आता है वो किस वर्ड के बाद आता है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं छा क्या है। छा एक संयुक्त व्यंजन है जो किससे बना है, का प्लस सा से। तो जब का और सा से जब हम इसको तोड़ेंगे एक छा शब्द को, तो वो किससे बनेगा, का प्लस शा से। जब का और सा से बनेगा तो ये शब्द किसके बाद आएगा, हमारा का के बाद। यानी कि पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, का। छा वर्ड किसके बाद आएगा, का के। अगर हम वर्तनी की बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये का के बाद आएगा छा वर्ड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या है। लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या है। लड़की शब्द का बहुवचन रूप बताइए। तो लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़कियाँ, लड़कियाँ, लड़कियाँ या लड़कियों। बताइए चारों में से कौन सा होगा। तो इसका सही क्या होगा, लड़कियाँ। कौन सा होगा, ये वाला लड़कियाँ। क्योंकि हम लड़की पे भले ही बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाते हैं तो इस पर छोटी की मात्रा हो जाती है, इसलिए हमारा क्या होगा, लड़कियाँ। इसका बी ऑप्शन, लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़कियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम नई पुस्तक लाया है, इस वाक्य में राम क्या है। राम नई पुस्तक लाया है, इस वाक्य में राम क्या है। राम विशेषण है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम भाववाचक संज्ञा है, या राम कर्म कारक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि राम क्या है, विशेषण। अच्छा, बात विशेषण की करें तो विशेषण क्या होता है। अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण होते हैं हमारे वह शब्द जो विशेषता बताते हैं किसी की। भाववाचक संज्ञा में हम अपनी फीलिंग्स या भाव बताते हैं। तो राम हमारा भाव तो नहीं है, राम तो किसी व्यक्ति का नाम है। और कर्म कारक में कर्म की बात होती है यहाँ, लेकिन राम यहाँ क्या है, राम पुस्तक लाया तो राम तो करता है, तो राम कर्म होगा नहीं। तो राम क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में, पुनरुक्ति का मतलब है बार बार दो शब्द आना, तो उनके बीच में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, उनके बीच में हमारा लगेगा योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह। कोष्टक नहीं लगाएंगे, ना अर्धविराम और ना अल्प विराम। तो दो पुनरुक्ति शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी के जो शब्द होते हैं उनका लिंग निर्धारण हम किस आधार पर करते हैं, प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम, किसके आधार पर करते हैं। तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण किया जाता है वो हमारा किया जाता है क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर किया जा रहा है, क्रिया के आधार पर। हम कोई भी इस शब्द का लिंग निर्धारण किसके आधार पर करते हैं, क्रिया के द्वारा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। पूछ रहा है कि वह व्यक्ति जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग था, तो इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। अगर हम इसकी विशेषण की बात करें तो इसमें कितने विशेषण हैं देखते हैं। इस वाक्य में विशेषण अगर हम देखते हैं तो कितने विशेषण हैं। वह क्या है, वह क्या है, वह आदमी। आदमी क्या है, संज्ञा। और संज्ञा से अगर पहले सर्वनाम आता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो एक विशेषण हमारा क्या निकल के आ गया, वह हो गया सार्वनामिक विशेषण। और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है, आपके। घर क्या है हमारा, घर क्या है हमारा, घर संज्ञा है, और संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आता है तो वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। तो वह और आपके क्या है,
सार्वनामिक विशेषण। अब बात आती है तीसरे की। तो तीसरा क्या है? ठग, बड़ा ठग। तो ठग क्या है उसकी विशेषता और कैसा है? बड़ा। तो बड़ा क्या हो गया? बड़ा ठग हो गया यहाँ पर गुणवाचक विशेषण। तो कितने विशेषण होगा इसमें? इसमें होगा 3 विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन हमारे जो होते हैं वो शा, सा और सा और हा, ये शब्द हमारे कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। कौन सी है? तो इसका आंसर होगा हमारा रिपु। रिपु चारों में है, तीनों में है, क्योंकि इसमें डी में रिपुर है तो वो नहीं होगा। और इसके बाद अगर बात करें तो आरी, आरी नहीं होता है, अरी होता है। क्या होता है? अरी। और दुश्मन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो किसी के उपकार को याद रखता हो उसे क्या कहते हैं? जो किसी के उपकार को याद रखता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो किसी का उपकार ना मानता हो वो कृतज्ञ, लेकिन जो किसी का उपकार को याद रखता है या मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें इन्होंने बोला है कि ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होता है? अच्छा, गिरी होता है या गिरी होता है? तो हमारा शब्द होता है गिरी। अगर हम इसको तोड़ें तो हमारा पहला और चौथा तो हमारा ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि इसका जो गिरी है वो ये है। उसके बाद होता है हमारा ईस। तो इसमें ईस लिख रहा है इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा कट जाता है। तो इसका होगा हमारा ये। इसमें कौन सी संधि होगी? छोटी और छोटी मिलके, छोटी और बड़ी मिलके बना रही है बड़ी, तो बड़ी ही है, इसमें होगा दीर्घ स्वर संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर आदि के पहले लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? इनका कहने का मतलब है जो वाक्य में हम अव्यय लगाते हैं, तो जैसे किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर, इनके बाद जो इनके मगर आदि के पहले लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? तो इनके पहले लगने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? हमारा अल्प विराम। इसको क्या कहा जाता है? अल्प विराम। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बन बितान रवि शशि दिया फल भल सलिल प्रभा अवनी सेज पंखा पवन अवना कछु परभा। इसमें पूछ रहे हैं रस क्या है? तो क्या पूछ रहे हैं इसमें? रस। तो इसमें जो हमारा रस होगा, इसमें कहीं गुस्से की बात हो रही है तो नहीं। तो फिर इसमें रौद्र रस, इसमें कहीं कुछ ऐसा है जिसमें हमें सरप्राइज मिल रहा हो, जिसमें आश्चर्य हो रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अद्भुत रस भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा शांत रस। शांत हो सकता है। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन होगा हमारा भक्ति रस। तो भक्ति रस का इसमें कुछ ऐसा पूजा पाठ का या किसी से भक्ति से रिलेटेड हमारा दिया नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा शुद्ध शब्द छाटिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। शुद्ध शब्द छाटिए। ये किस चैप्टर से रिलेटेड है? ये है वर्तनी से। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन सा होगा? और पहला शब्द है हमारा औद्योगिकरण, जिसमें लिख रहा है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण नहीं होता, हमारा शुद्ध शब्द होता है औद्योगिकरण। ठीक है। दूसरा शब्द है हमारा मुँह बुरसु। तो ये शब्द सही है हमारा। तीसरा याज्ञवल्क, याज्ञवल्क नहीं होता है, याज्ञवल्क होता है। और चौथा वाल्मीकि होता है। तो ये हमारे 3 ऑप्शन गलत हैं और हमारा इसका आंसर जो है वो है ये बी ऑप्शन। चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ये बताइए। ये तो परिभाषा है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? यानी कि इसमें जो 4 शब्द हैं इनमें
तत्सम शब्द कौन सा होता है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? अच्छा, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द हमारे वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे हमारी भाषा में आए हुए हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। तो इसमें तत्सम कौन सा है? साटिका, रस्सी, रैन या सरसों? बताइए इसमें कौन सा है? तो साटिका शब्द का क्या मतलब होता है? साटिका शब्द का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है क्या? साड़ी। क्या होता है? साड़ी। बाकी रस्सी हमारा ये है, और रैन भी और सरसों भी, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? साटिका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा? यानी कि निंदा करना, किसी की बुराई करना, तो इसका जो सही शब्द होगा वो क्या होगा? बताइए। निंदा शब्द का जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा स्तुति। क्या होगा? स्तुति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अलंकार से। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। क्या है? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? अगर हम बात करें कौन सा अलंकार है तो कौन सा होगा? अच्छा, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? इसमें कौन से शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है? इसमें हम देखते हैं कि कौन से शब्द की नहीं, वर्ण की। इसमें माँ यहाँ आया है, माँ यहाँ आया है, माँ यहाँ आया। इसमें सा सा सा। तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो इसका आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। आज के लिए हम 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, बाकी की प्रैक्टिस कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।